All right. So previous class we have started vectors, scalar and vectors. Scalars already we have discussed. Those quantities which don't have the direction, only magnitude होता है जिसमें they are the scalars. For example, mass, temperature, time. इनको directly add कर सकते हैं algebra से. Whereas some quantities in which directions are also there, which cannot be directly added, they are angle dependent. उस पे angle पर उनका magnitude decide होगा. Resultant net magnitude will be purely depending on the angle. If angle is minimum, resultant is maximum. एक ही direction में suppose force लग रहे हैं, angle will be 0, net force will be maximum. When angle is increasing, net resultant will be decreasing. दो forces अगर opposite direction में लग रहे हैं तो net force उनका minimum आ जाता है. एंगल जैसे जैसे बढ़ता है उनका रिजल्टेंट क्वांटिटी और नेट वैल्यू, नेट फिजिकल क्वांटिटी विल बी कमिंग डाउन व्हेन एंगल गोज अप. तो ये हम देखेंगे फार्मूला टुडे, बट जस्ट वी आर रिवाइजिंग द थिंग्स. एंड इनको हम लोग एरो से या अल्फाबेट सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हियर ए कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट कैन बी फोर्स, इट कैन बी velocity, it can be acceleration. So A is just general terms, it will represent n number of physical quantities. हर chapter में A will be changing and it can represent any physical quantity. ठीक है. और vectors को shift करना पड़े तो कर सकते हैं. Condition क्या है? We don't have to change the direction, we don't have to change the magnitude. Rotate नहीं कर सकते, rotate करने से direction change हो जाती है. तो we cannot do that, but we can shift it. Alright, एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर्स के बीच का टेल ज्वाइन करना है without changing the direction, without changing the magnitude. जब टेल ज्वाइन हो जाए फिर दो एंगल बनते हैं. एक छोटा एंगल बनेगा less than 180, other will be bigger than 180. तो जो छोटा एंगल होगा that is in fact true angle between the two vectors, है ना. एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो एंगल होता है ना 360 माइनस थीटा, कॉस वेक्टर एडिशन में कॉस आता है. जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वही कॉस 360 माइनस थीटा की वैल्यू होती है ना. तो कॉस जो है, बट फिर भी हम लोग छोटा एंगल ही लेंगे. बड़े एंगल में यू मे नॉट बी नोइंग कि उसका क्या आंसर आएगा. तो ये एंगल इज द प्रॉपर एंगल टू डील विथ द वेक्टर क्वांटिटीज. कॉल ठीक है. उनके टेल ज्वाइन कर लो शिफ्ट करके. फिर छोटा एंगल देखो. तो ये होमवर्क था आपके लिए. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? बोलिए इसमें क्या आंसर आ रहा है? So 135 degree. यस 135 इज राइट. इसको क्या कर रहे हैं? शिफ्ट करके किसी को भी शिफ्ट कर लो. इसको यहाँ से यहाँ ले आओ ऐसा. और या फिर और क्या कर सकते हैं टेल के लिए? इसको यहाँ से ऊपर ले जाओ ऐसे, है ना. तो इसका आंसर 135 आएगा. ठीक है. 135 इज द राइट आंसर. यहाँ पे शिफ्ट करके ले आओ ऐसे. ठीक है. तो अगर ऊपर का 45 है तो नीचे 135 आ जाएगा. इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन? उसका आंसर क्या आएगा? So it will be the same 35 only. हाँ, इसमें टेल ऑलरेडी ज्वाइन है. यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब इट. 35 डिग्री. व्हाट अबाउट थर्ड वन? So 60 degree. हाँ, इसको आगे शिफ्ट कर दो ऐसे. अभी दोनों की टेल यहाँ से हटा दो तो ये एंगल 60 आ जाएगा ना. इसमें 60 डिग्री विल बी द राइट आंसर. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? इसमें कुछ shall I show you with the further diagrams? Are you comfortable? No, sir, it's okay. Okay, so you just can do it easily. And so we are required to do, in fact, sometimes when we are going to learn vector addition. Angle proper हमें most of the time it will be given angle between two vectors is so and so. You don't have to do anything, but if diagram is given,
then you have to identify which is the correct angle. All right, ठीक है, आगे देखेंगे अभी. तो this one is okay. Now वेक्टर इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होती है और उनमें एंगल इसलिए 0 होता है. अपोजिट वेक्टर्स में एंगल 180 होगा. मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट, बट नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज वेक्टर टर्न 180 डिग्री अपोजिट, है ना. किसी वेक्टर को पूरा टर्न कर दो, उसको उठा के 180 डिग्री टर्न कर दो, एंड देयर विल बी, इट विल बी कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. दिस इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस एंड वाइस वर्सा. चलिए, एनी अदर डाउट पेंडिंग अप टू सो फार? आगे का अभी देखते हैं वन बाय वन. इसके बाद क्या देखा था, ये कंपोनेंट्स देखे थे हमने. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं, इट विल बी maximum 3 components along the x, y and z axis can be done of any vector that is rectangle. I am talking about rectangular component which are mutually perpendicular to each other, ये वाले. और इसमें भी अगर सपोज 2 कंपोनेंट से डील कर रहे हैं हम, एक प्लेन में कोई वेक्टर है, वन वेक्टर विल ऑलवेज बी इन वन पर्टिकुलर प्लेन है. एक वेक्टर को हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं दिया है, सिंपली वन वेक्टर इज गिवन, तो उनको हम एक प्लेन में ही लेके कंपोनेंट 2 कंपोनेंट का दिखा सकते हैं उसको, है ना. इफ नथिंग इज मेंशन, ये there's a vector, इसके हम we can just have the 2 component rectangular component, one along this side, one along this side. तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट में cos आया था, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट में sin आया. कंपोनेंट अपोजिट टू द एंगल विल बी sin theta, a sin theta, and adjacent component will be a cos theta, where a is the magnitude of the particular vector, and both the components will be, vector will be in between. Component one will be one side, other will be other side. ये बाद में हम शिफ्ट करेंगे इधर. Otherwise, main component, main vector will be in between the 2 components. इधर उधर कंपोनेंट इधर नहीं ले सकते, ऐसे कंपोनेंट नहीं आएंगे कभी भी. कंपोनेंट जो है एक वेक्टर के वन साइड में होगा, एक दूसरे साइड में होगा. बाद में हम इसको शिफ्ट करके इधर ला सकते हैं. गॉट इट? और ये साइन 37 की वैल्यू लर्न करनी है, which is 0.6. Other values can be just found out if you remember one of them. किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यस, एनी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2 will become twice, multiplied by 3 will become thrice, multiplied by -2 will be twice, but in opposite direction. like जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स हो जाएगा. अगर माइनस भी है तो वेक्टर टर्न हो जाएगा 180 डिग्री टर्न. ठीक है. और वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव है. अगर 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 हम सपोज यू विल सी इन बुक्स, उसमें लिखा होगा वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव. वेक्टर्स की प्रॉपर्टी में दे आर कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब हम a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं. b को इधर कम्यूट कर दिया, इधर a को इधर कम्यूट कर दिया. a एंड b वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, है ना. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. a को इधर ला सकते हैं, b को आगे ला सकते हैं. a प्लस बी कैन बी रिटन एज b प्लस ए. दे आर कम्यूटेटिव. एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स आर एसोसिएटिव मतलब पहले हमने ऐसे 3 वेक्टर्स हैं, a प्लस बी, ए बी के साथ है ऐड करना है और फिर बाद में c करना है. बट वी कैन डू इट लाइक दिस आल्सो. पहले b एंड c को ऐड कर लो, बाद में a ऐड करो. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटेड. यहाँ पर a वेक्टर इज एसोसिएटेड विद b, लेकिन यहाँ पे b को हम c के साथ एसोसिएट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द सिंबल्स. तो वेक्टर्स आर वेक्टर एडिशंस है ना. वेक्टर एडिशंस आर एसोसिएट कम्यूटेटिव. यहाँ पे एडिशन भी लिखना पड़ेगा. वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन are
एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये सब टर्म्स यू शुड हैव रफ आइडिया, nobody is going to ask you much about this, but we will be using the terms. Commutative means you should know we can commute, we can interchange them, and यहाँ पर associative. Now there is, suppose if I tell you vector A है कोई, उसमें से हमने vector A subtract कर दिया, तो क्या आएगा? 0. But we don't say 0. Vector में से vector अगर हम subtract करते हैं तो we get the vector quantity only. We have to give them respect. उसको स्केलर नहीं बनाना, वेक्टर है तो वेक्टर ही रहेगा. 0 वेक्टर मीन्स नो मैग्नीट्यूड, बट वी हैव टू ट्रीट इट एज ए वेक्टर ओनली. तो 0 वेक्टर बोलते हैं उसको. तो 0 वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट मैग्नीट्यूड इज 0 एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन, उसमें मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, बट इट विल बी 0 वेक्टर, बिकॉज वेक्टर को वेक्टर से ऐड करते हैं तो वेक्टर मिलता है, वेक्टर को वेक्टर से सबट्रैक्ट करते हैं तो वेक्टर ही मिलता है. तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0. तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आएगा, मीन्स वी डायरेक्शंस जो है उसको नॉट रिक्वायर्ड. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ 0 वेक्टर्स आर, अगर किसी वेक्टर में 0 वेक्टर ऐड कर दिया तो नो चेंज, और 0 वेक्टर में कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा या कोई और नंबर से, इट विल रिमेन 0 वेक्टर. एंड 0 वेक्टर को किसी ए से किसी वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, है ना. तो दैट शॉर्ट नोट के लिए ठीक है ये कि राइट शॉर्ट नोट ऑन 0 वेक्टर. तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना 0, डायरेक्शन इज आर्बिट्री डायरेक्शन, है ना. जैसे a माइनस ए, ये वेक्टर ए था और दूसरा भी ए है, ठीक है. तो बोलेंगे भाई दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, 0 वेक्टर आ गया, तो डायरेक्शन क्या हो गई? एक ही डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, तो जिन वेक्टर के साथ डील कर रहे हैं उनसे रिलेटेड हो सकती है डायरेक्शन, ठीक है. तो नल वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, इट इज नल वेक्टर और 0 वेक्टर्स बोथ आर सेम. तो यू शुड हैव आइडिया अबाउट दिस आल्सो. क्लियर? Yes, sir. So you should just know this stuff, that's all, otherwise not much required. Now for addition, for adding, something has gone wrong. Which problem is me? Let me see, can I bring back this? Okay, now it's okay. Now for vector addition, parallelogram law or parallelogram method for vector addition, vector को add करना है तो we have the two laws, one is parallelogram, other is triangle law. Both will give you the same result. हम किसी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, है ना, एक सर्टेन रूल है, एक सर्टेन फार्मूला बनेगा, बट it will be same whether you do it with the parallelogram law or do it with the other. So final answer will be same. Suppose vector A is represented by, vector A is representing one side of the parallelogram and vector B is representing the other side of the parallelogram, other adjacent side of the parallelogram. So diagonal passing through their common points will give the resultant vector in direction and magnitude both. एक diagonal ये भी है, ये नहीं लेना है, कौन सा लेना है? उनके common point से जो है वो लेना है. That's what is the statement. If two adjacent sides of parallelogram represent two vectors, then diagonal passing through their common point, ये common point है, will represent the vector sum of two vectors, vector sum of two vectors, vector sum of two vectors. उन दोनों वेक्टर का ये जो आएगा मैग्नीट्यूड भी देगा और पहले वाले वेक्टर के साथ एंगल भी निकाल सकते हैं, या दूसरे वाले के साथ एंगल, जनरली ए के साथ एंगल निकाला जाता है,
अल्फा बोल देंगे इसको, टोटल इज थीटा, और थीटा में से अल्फा माइनस कर देंगे तो वेक्टर बी के साथ आर का एंगल आ जाएगा. So that's what is the statement of parallelogram law. Statement कभी कभी sometimes you are required to remember for proper way of tackling the vector addition. ठीक है, समझ में आया? अगर दो साइड पैरेललोग्राम की दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो diagonal passing through their common point will give you the vector sum of two vectors. Any difficulty in this statement? Okay. ट्राइंगल लॉ में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट देखिए ऐसे है. ओके, यहाँ पे हाँ ठीक है. ये आर जो है इट विल बी वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. एनसीईआरटी बुक में उन्होंने एरो नहीं लगाया है, बट इट इज प्रॉपर टू यूज द एरो. ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ में देखते हैं. ट्राइंगल लॉ में देखो, थोड़ा सा केयरफुली इसको सुनना भाई, ध्यान से देखना. देखो क्या मैं बता रहा हूँ. अगर टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग two sides of the triangle, then third side taken in the reverse order. ये तो ये फॉरवर्ड ऑर्डर है. इस माइंड यहाँ पे टेल एंड हेड, दूसरे का टेल एंड हेड. हेड एंड टेल मेथड से हमने अरेंज किया, बट इसको ऐसे नहीं लाना है, अपोजिट ले जाना है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज रिटन. इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर्स, then third side taken in the reverse order. इनका ऑर्डर ये था, तो ये रिवर्स ऑर्डर आ गया. will represent vector sum of two vectors. ये प्रॉपर ऑर्डर है, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल. थर्ड साइड taken in the reverse order will give you the resultant in magnitude and in direction both. ये डायरेक्शन हो जाएगी उसकी वेक्टर ए के साथ. तो थर्ड साइड हमें किधर लेनी है? रिवर्स ऑर्डर में लेनी है. फॉरवर्ड ऑर्डर क्या था? हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, ऐसे आना चाहिए था, बट थर्ड वाली साइड का ऑर्डर रिवर्स कर दिया हमने. दो साइड प्रॉपर है, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, आगे जा रहे हैं, है ना. इट इज गोइंग लाइक दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस. थर्ड को हमने रिवर्स ऑर्डर में ले ली. गॉट इट? तो ये ट्राइंगल लॉ है. Now, if you have to add more than two vectors, ठीक है, तो उनको अरेंज करना पड़ेगा. हेड टेल लगा के. सपोज ये वेक्टर है ए बी सी डी, इस तरह से. एक इधर था, एक ऐसे था, एक ऐसे था, एक ऐसे था. इनको सबको अरेंज करो. ये तो टू वेक्टर्स के लिए देखा हमने. इफ यू हैव द मोर वेक्टर्स, मोर देन टू, तो उनको अरेंज करते जाओ फॉरवर्ड ऑर्डर में. This is the vector A, this is the vector B, this is the vector C, and this is vector D. तो ये हो गया सर. तो लास्ट जो क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन taken in the reverse order will give you the vector sum of all the vectors. So let us see, for more than two vectors, if vectors are taken in forward order, head and tail order, in polygon, then closing side taken in the reverse order will be the vector sum of all the vectors. So ये A plus B plus C plus D will be R. ठीक है, ये इक्वल टू R आ गया. क्लोजिंग साइड जो है वो उसका रिजल्टेंट देगी. ठीक है, और जरूरी नहीं कि ये ऐसे है, हो सकता है ऐसा कुछ जा रहा हो, इस तरह से जाए, ऐसे कुछ हो, तो ये वाली ऐसे आ जाएगा. पॉलीगॉन जो बोलेंगे, मेनी साइड्स. थ्री साइड में ट्राइंगल हो गया, फोर साइड्स में मोर देन दैट थ्री साइड्स. गॉट इट? इसको देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको देखो ऐसे ऐसे हम ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं. ये दो वेक्टर का हमें ये मिल गया रिजल्टेंट, फिर ये और ये बचा, इसका रिजल्टेंट मिल गया. ये ट्राइंगल लॉ में कन्वर्ट होता जाएगा. फिर इसका और इसका, फिर ये बन गया, है ना. तो यू कैन जस्ट ट्रीट इट एज ए
टू वेक्टर्स का इक्विवेलेंट ट्रायंगल लॉ से, फिर उसका रिजल्टेंट, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना, वैसा टाइप समझ लो। यू कैन जस्ट ट्रीट देम एज टू वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ लगा दो, उसका रिजल्टेंट फिर नेक्स्ट वेक्टर के साथ फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। लाइक दैट आल्सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। तो ठीक है, तो वी हैव सीन parallelogram law, then triangle law, polygon law. First two law will be for what is called two vectors only. Parallelogram and triangle two vectors से deal करेंगे, but more than two vectors means last one, polygon law. Clear? So generally, practically we don't use this. Practically ये use नहीं करते numerical solving में, but for statement point of view you have to remember. Let's see the two vector addition of two triangle. I mean two vectors का vector addition देखते हैं। देखो vector addition analytical method formula based, इसका formula क्या आएगा? That is what is analytical method. formula बनाते हैं इसका resultant का और angle का separate, दोनों होना चाहिए, direction भी होनी चाहिए। तो let's see vector addition, which is formula. It is important derivation, and numericals also will be done by this. So we have the two vectors A and B. ठीक है, B को हम इधर शिफ्ट करके यहाँ पे ले आ गए, लेके आ गए, यहाँ पे आ गए। तो इसके कंपोनेंट कर लेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट B cos थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट B sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, व्हाट वी नीड इज दिस, हमें क्या चाहिए? ये R चाहिए। क्या चाहिए? R चाहिए ना। थोड़ा सा लेट मी क्लियर सम डॉट्स हियर, यहाँ पे कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये चाहिए हमें R की वैल्यू फार्मूले से, इसका रिलेशन चाहिए हमें। तो नाउ कैन यू सी, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी ये लेंथ कितनी होगी? a प्लस बी कॉस थीटा, इतनी b कॉस थीटा है, उसमें a ऐड हो जाएगी। दिस लेंथ कितनी है? b साइन थीटा। तो अंडर रूट ऑफ दिस होल स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू r। पाइथागोरस थ्योरम से r मिल जाएगा हमें, और उसका एंगल भी निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से। तो लेट्स सी, लेट्स डू इट। कंसीडर टू वेक्टर्स a and b at angle theta. अच्छा ये बताओ, just let me ask you one point before we do the derivation. Vector addition is possible for different physical quantities or same physical quantities? ये बताओ, it is not there in books, but you have to use your common sense कि ये different physical quantities के लिए हो सकता है क्या vector addition? Are you there? तुम लोग हो? Yes, sir. So can we do it for different physical quantities? Quick answer. Dimensions पढ़ी हमने, like dimensions can be added or subtracted. So A and B should represent same physical quantities. अगर A displacement है तो B भी displacement होना चाहिए, A अगर force है तो B भी force होना चाहिए। We cannot add force into length, है ना? दोनों force होने चाहिए, दोनों displacement होने चाहिए, दोनों velocities होने चाहिए। तो vector addition is possible between same physical quantities. A and B will be same physical quantities. Both the vectors should be same, either displacement or velocities or acceleration or force. Got it? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पॉइंट अपना लिख के रखो, नहीं तो भूल जाओगे ना। नाउ चलो फार्मूला बनाते हैं इसका R का। तो R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है ना? तो पैरेललोग्राम लगा लेते हैं। तो कौन सा रिजल्टेंट होगा? ये डायगोनल पासिंग थ्रू देयर कॉमन पॉइंट्स। तो ये जो है बड़ा ट्रायंगल OSL,
ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, ओ एन यहाँ पर है, एस एन ये है, बट ओ एन कितना है, ओ एन इज नथिंग बट ए अप टू हियर एंड दिस इज बी कॉस थीटा, कंपोनेंट कर लिया हमने इसके, तो a प्लस बी कॉस थीटा आ जाएगा, एस एन इज नथिंग बट ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ओ एन की ये वाली और एस एन की ये वाली, स्क्वायर भी कर दो, क्या आएगा देखो इसमें, इसका एक्सपेंशन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये एज इट इज। नाउ यू सी केयरफुली, ये समझ में आ गया एक्सपेंशन, x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो वो फार्मूले से एक्सपेंड कर लिया अभी। नाउ इफ यू सी दिस इज बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, दिस इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, Sir, 1. 1, तो इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाकी 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा इसका, 2ab cos थीटा इज एज इट इज, अंडर रूट ले लेंगे तो r विल बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज कॉल्ड, इसको कभी कभी हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, कॉस आ रहा है ना इसमें, तो वेक्टर एडिशन डिपेंड्स अपॉन द cos थीटा, और ये फुल फार्मूला है इसमें, तो इसमें प्रॉब्लम तुम्हें लर्न करना पड़ेगा ये, है ना, तो कभी कभी तुम लोग यहाँ पे 2 नहीं लिखते, कभी cos थीटा भूल जाते हैं, है ना, तो ये लर्न करो, दिस इज द फार्मूला विच विल बी रिक्वायर्ड अप टू नेक्स्ट मेनी इयर्स, जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक आपको फिजिक्स में ये लगेगा, जब तक फिजिक्स आपके साथ है तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। और ए बी क्या है यहाँ पर, ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये जो ए बी दिख रहा है एक्चुअल में इसको ऐसा लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड में ऐसा ऐसा लिखा जाता है, तो दे कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे, बिकॉज दे आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो देयरफॉर ये कभी ना तो ए नेगेटिव हो सकता है ना तो बी नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज दे आर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ तो कंफ्यूजन होता ही नहीं, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सर, कि सर यहाँ नेगेटिव वेक्टर में माइनस बी लगा हुआ है, कोई नेगेटिव वेक्टर से जब डील करेंगे माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, बी चाहे नेगेटिव वेक्टर भी होगा माइनस भी होगा तभी भी बी आएगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी देयरफॉर ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दूं मैं, लिख लो अपने आप, तो ये पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। और क्या पॉइंट है, अभी ये तो मैग्नीट्यूड निकला, इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए ना, अल्फा भी निकालना पड़ेगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके सामने, tan अल्फा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट में क्या है b sin थीटा, एडजेसेंट में क्या है a प्लस b cos थीटा, सिंपल। तो इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ r with the vector a, then tan alpha from the figure will be Sn upon On, Sn ये है, On में ये है, तो both the results are, तो यहाँ पे you can close your derivation, up to here you have to derive, अगर बोला जाए derive the relation for resultant in vector addition using the parallelogram law या triangle law होगा तो डायग्राम इतना ही आएगा बस, ट्रायंगल लॉ में दिस मच ओनली, अब पैरेललोग्राम लॉ है तो ये भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट तो वही है, देखो पैरेललोग्राम अगर लॉ है तो हमें पूरा बनाना पड़ेगा डायग्राम, इधर का भी ट्रायंगल लॉ है तो इतना ही डायग्राम बना के कंपोनेंट लेके इतना आएगा, तो एनीथिंग, और स्टेटमेंट लिखना है तो फिर वो भी लिखना पड़ेगा, केवल बोला जाए यूज द डिराइव द रिलेशन फॉर रिजल्टेंट, तो देन स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, already we have written the statement, both the statements, but दोनों से एंड रिजल्ट यही आता है, इसको तुम ट्रायंगल लॉ ट्रीट कर लो, ट्रायंगल लॉ में इतना डायग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम लॉ में फुल बनाना पड़ेगा।
देखो मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है, देखो यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड और ट्रायंगल मेथड। तो ट्रायंगल में क्या, ये नहीं बनाना, फिर इसको हटा देना है, ऐसा बनाना। देखो ट्रायंगल लॉ, अगर तुम्हें ट्रायंगल लॉ से बनाना है तो इसको हाइड कर दो, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और पैरेललोग्राम लॉ में पूरा आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो दिस इज इम्पोर्टेंट है, लिखा भी है मैंने। और खास तौर से एंड रिजल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो याद रखना है। लर्न हो गया आपको? यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है, सभी में प्लस है। और दिस इज 2ab cos थीटा भी है साथ, कोसाइन लॉ इसलिए बोलते हैं। मैं जो पॉइंट बता रहा था ना आपको, जैसे देखो एक जैसे ये दो वेक्टर्स है ना, अगर ये 60 डिग्री है, cos 60 कितना होता है 1/2, है ना। और इधर से कितना एंगल बन रहा है 300, cos 300 की वैल्यू भी 1/2 आती है, मतलब यू कैन क्रॉस चेक। जो cos 60 की वैल्यू होगी तो cos करस्पॉन्डिंग दूसरा जो एंगल बड़ा एंगल जो आ रहा है उसकी वैल्यू भी सेम आती। बट फिर भी हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जब बोलेंगे तो छोटा एंगल इसकी बात करेंगे, बाहर वाले एंगल, बड़े वाले एंगल की बात नहीं करेंगे। गॉट इट? Yes, sir. ओके। तो मोस्टली 99% हमें यही फार्मूला लगने वाला है, एंगल हम बहुत कम निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, ये अल्फा किसके साथ एंगल है उसका? वेक्टर ए के साथ है ना। और वेक्टर बी के साथ कितना एंगल होगा, ये वाला कितना आएगा? थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। सपोज थीटा 60 डिग्री है, अल्फा आपने निकाला 45 डिग्री, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा, 16 में से 45 माइनस कर देना। तो देयरफॉर एक साइड से एंगल निकालेंगे बस फर्स्ट वेक्टर ए के साथ। ओके, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो इसको प्रैक्टिस भी कर लेना डेरिवेशन की। नाउ इसके देखो, नाउ रिलेट न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ रिलेटेड पॉइंट सीख लेते हैं इसके। देखो इसको जो है, इस ये जो आर है ना, कभी कभी आर को हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो दिस आर इज नथिंग बट ए, दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी का मॉड है ये, है ना? अगर बोला जाए ए प्लस बी का मॉड निकालो, यहाँ पे देखो हमने लिखा था ना, देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो आर क्या है, ये हमने निकाला, क्या मैग्नीट्यूड निकाला, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी। चलो नीचे लिख के दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे देखो, ये जो आर है, यहाँ पे देखो, सिंस यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सिंस आर इज नथिंग बट ए वेक्टर एडिशन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, देयरफॉर इसका जो मैग्नीट्यूड है आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मॉड लगा दो। और इसको हम सिंपली आर भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर हटा दो और मॉड भी हटा दो, सिंपली आर मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। ऑल थ्री थिंग्स आर सेम, विच इज इक्वल टू, ये अभी हमने डेरिवेशन किया, विच इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया, ये ए और बी है ना, दे आर मैग्नीट्यूड, दे आर फॉर ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे कभी माइनस नहीं लिखना है, इसको मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये ऑल थ्री थिंग्स आर सेम विच आर इक्वल टू दिस ओनली। Vector addition is possible only between similar vector quantities, like vector quantities. Similar means like, velocity है तो velocity होगी दूसरी भी, force है तो force होगा, similar और like vector quantities। clear? Similar और like, clear? तो ये भी पॉइंट यूजफुल हो सकता है। ओके, नाउ देखो, तो इसी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अभी। फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, और आर ये तीनों एक ही है।
एंड एट व्हाट एंगल्स दे आर ऑब्टेन्ड। आर की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, ये वाला लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी और कौन से एंगल पे आएगी। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, हाउ मच इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड एट व्हाट एंगल्स। पहले एंगल ही पता होगा तभी मैक्सिमम निकाल सकते हैं ना। तो बोलो मैक्सिमम वैल्यू कौन से एंगल पे आएगी, एट व्हाट एंगल। cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, बोलो 0 पर कि 45 पर कि 90 पर कि 180 पर। अरे देर तुम लोग वो लाइन पर कि नहीं। Yes, sir. Yes. बोलो, कैन यू रिप्लाई दिस क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बट पहले एंगल पता होगा तभी मैक्सिमम निकाल सकते, पहले ये करना पड़ेगा। अभी मैंने बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर बोला था कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में किसी पार्टिकल के ऊपर, तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन थीटा इज 0 वी गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। तो एंगल्स में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कॉस की वैल्यू घटती है, और थीटा इज इक्वल टू 180 पर कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, माइनस हो जाती है। कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं, एक फोर्स अगर इधर लग रहा है किसी पार्टिकल के ऊपर, एक इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहे हैं तो नेट फोर्स विल बी मिनिमम पॉसिबल। सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फोर्स, उससे आइडिया लगा सकते हैं। तो थीटा पर मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम, बिकॉज cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो जब एंगल मिनिमम है तो वेक्टर सम r विल बी मैक्सिमम। उल्टा आंसर आ रहा है ना, व्हेन थीटा इज मिनिमम r इज मैक्सिमम। गेटिंग, शैल वी राइट इट। चलो लिखते हैं, लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वी कैन सेव द टाइम। देखो यहाँ पे देखो, कैन यू सी इट। विजिबल क्लियरली, देखो। ओके, तो सी r will be maximum when cos theta is maximum, that is cos theta की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 कि उससे ज्यादा हो सकती है क्या, that is, बोलिए cos theta की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, और थीटा इज इक्वल टू 0, सिंपल। तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, cos थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने ऊपर वाले रिलेशन में। यहाँ पे cos थीटा था कि नहीं, तुम लोग वो लाइन पर कि नहीं, बताओ जल्दी जल्दी, रिस्पॉन्ड नहीं करो तो ठीक है। तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a + b होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर है ये, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, a + b रह जाएगा। तो r मैक्स इज a + b। सपोज दो फोर्सेस थे सेम डायरेक्शन में, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 न्यूटन हो जाएगा। दैट्स व्हाट इज द रिजल्ट इंडिकेटिंग। यहाँ पे देखो मैंने बनाया अभी, ए भी इधर, बी भी इधर, थीटा इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम मिल जाएगा, a + b सीधा आ जाएगा। दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। therefore cos 0 is 1। गेटिंग दीज पॉइंट्स, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। यस, ऐसे मिनिमम का कर लो। cos की वैल्यू मिनिमम कब होती है, -1, cos थीटा इज -1 when थीटा इज 180 डिग्री। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू माइनस पुट कर दी। दिस इज नथिंग बट a - b का होल स्क्वायर, और b - a का, जो भी बड़ा है वो पहले लिखेंगे। तो रूट से बाहर आ गया, तो इट इज मिनिमम वैल्यू इज a - b और b - a, विच एवर इज बिगर। b बड़ा है तो b को पहले लिख दो। तो ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, दोनों के बीच में सपोज वी नो 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन फोर्स अपोजिट में लग रहे हैं, ये 3 है ये 4 है, तो कितना बचेगा, 1 न्यूटन लेफ्ट साइड में बचेगा। हम 4 - 3 लिख देंगे, 1 न्यूटन
टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट वाला फोर्स बड़ा है, ऐसा क्लियर। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो आपने 9th-10th में किए, ये सब आपने 9th-10th में यूज किया है। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस लेके माइनस किया है, बट वहां पे आपको वेक्टर नहीं बताया गया था, बट इनडायरेक्टली यू आर डूइंग दैट दिस ओनली। सेम डायरेक्शन में प्लस ले रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में 2 वेलोसिटीज है सपोज, है ना, तो नेट वेलोसिटी या कुछ हम डील कर रहे थे ना वेक्टर। कौन से क्वेश्चन है, मोमेंटम के क्वेश्चन जब किए होंगे आपने, मोमेंटम, राइट साइड का मोमेंटम पॉजिटिव, लेफ्ट का नेगेटिव, ऐसे लिया था, बिकॉज दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो वी हैव टू, फोर्स में भी किया होगा आपने, है ना। तो इनडायरेक्टली you were doing the vector there in 9th and 10th, but without being told कि you are doing the vector sum or vector difference. I mean, adding the two vectors at one particular angle. So only thing 0 and 180 से डील कर रहे थे। यहाँ पे हम थीटा 60 है तभी भी नेट वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू 90 है तभी भी निकाल सकते हैं। फॉर एनी एंगल you can find out now real time. That's the difference. यहाँ पे आप किसी भी एंगल के लिए फार्मूला मिल चुका है आपको, ये वाला। तो जो मैंने बिगनिंग ऑफ चैप्टर क्वेश्चन पूछा था, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, तो नाउ यू कैन आस्क कि सर एंगल बता दीजिए, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, नेट फोर्स आ जाएगा। बट वन थिंग इज श्योर, नेट वैल्यू विल बी बिटवीन दीज टू। देखो किसी भी वेक्टर सम की जो वैल्यू है इसके बीच में रहेगी, a प्लस बी और a माइनस बी और b माइनस ए। तो r विल बी, r की जो वैल्यू है, इट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू कैन बी a प्लस बी, और इट मिनिमम वैल्यू विल बी डिफरेंस a माइनस बी कर लो चलो, और b माइनस जो भी बड़ा है, उनका जो डिफरेंस है, बड़ी वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी, उनके डिफरेंस एंड उनके एडिशन के अंदर आएगा। थीटा आप चेंज करते जाएंगे 0 से 180 तक, इसके बाहर नहीं निकलेगी। R will be between a plus b and a minus b inclusive of both। ये कब आए 0 पर, ये कब आए 180 पर, बाकी कॉस की वैल्यू उनके बीच में ही रहने वाली है, 1 से लेकर -1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। तो आंसर भी उनका a प्लस बी से कम और a माइनस बी से ज्यादा रहेगा बाकी एंगल्स के लिए। नीचे लिखा तो है मैंने, देखो, if AB and R, AB are the magnitude of vector A and vector B and vector R, then R can be between these two values। नीचे कट कर देते थे, ऊपर वाला जो लिखा था उसको हटा देते। जैसे सपोज एग्जांपल लिया हमने, ये 2 फोर्सेस का एग्जांपल लिया था यहाँ पे, ठीक है, 3 and 4 न्यूटन था, मैक्सिमम वैल्यू 7 और मिनिमम वैल्यू 1। तो उनका जो नेट फोर्स है, आर को नेट फोर्स मान सकते हैं, 7 और 1 के बीच में रहेगा, और इंक्लूसिव ऑफ बोथ। गेटिंग और नॉट, दीस पॉइंट्स आर यूजफुल पॉइंट्स कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, कि भाई अपना जो है ये वेक्टर सम जो है इसके बाहर नहीं जाएगा। वेक्टर सम जो है 1 and 7 के बीच में कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर 2 फोर्सेस, कैन यू सी, थोड़ा बिगड़ कर दो इसको, किसी पार्टिकल के ऊपर 2 फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन लग रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना 7 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। तो अपना जो नेट फोर्स होगा, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 7 से कम या लेस देन 7 और इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू, इट विल नॉट बी गोइंग आउट ऑफ दिस रेंज। क्लियर? यस सर। अभी तक क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने? मेन तो यही सीखा, वेक्टर एडिशन का फार्मूला, वेक्टर सम का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैक्सिमम वैल्यू a प्लस b हो सकती है, थीटा इज इक्वल टू 0 जब होगा। मिनिमम वैल्यू a माइनस b हो सकती है जब थीटा 180 होगा। बाकी वैल्यूज जो है उनके बीच में आएगी अगर हमने एंगल कुछ और लिया तो। ये 2 एक्सट्रीम एंगल है, 0 एंड 180। जब एंगल मैक्सिमम है, रिजल्टेंट मिनिमम है। देखो है ना, जब एंगल 180 है तो उनका जो रिजल्टेंट है, नेट वैल्यू है, उनका जो वेक्टर सम है, वो वेक्टर सम ना आके वेक्टर डिफरेंस आ रहा है। वेक्टर डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे, है वो वेक्टर सम ही, बट डिफरेंस हो गया, थीटा अगर 180 हो गया।
है ना, थोड़ा कंट्रडिक्शन लग रहा है। यहाँ पे माइनस हो गया, हम ऊपर क्या बोल रहे हैं, वेक्टर सम। दिस इज, देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी लिखा हुआ है और उसका रिजल्ट क्या रहा है, a माइनस बी। कन्विंस? देखो कंट्रडिक्शन लग रहा है उसमें। यहाँ तो ठीक था, देखो यहाँ पे क्या आया था, a प्लस बी। ओके, देखो यहाँ पर ये जो है, इट इज नथिंग बट ए प्लस बी का मॉड ही है वो। यहाँ पर तो प्लस आ रहा है इसकी वैल्यू, और सेम उसी की वैल्यू माइनस आ रही है, because this is nothing but a r only. This is r only. A plus b is nothing but a r. R can fluctuate from a plus b to a minus b. तो यहाँ पे प्लस है देखो, और यहाँ पे माइनस आ रहा है। Are you convinced or not? है वो वेक्टर एडिशन ही ये, बट अलजेब्रा में इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस माइनस। वेक्टर एडिशन में भी माइनस हो रहा है ना, तो वेक्टर एडिशन कैन गिव यू जीरो वैल्यू आल्सो। ऐड तो कर रहे हैं, सपोज किसी दो फोर्स के, किसी पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, कितने, 3 न्यूटन 3 न्यूटन है, उनका वेक्टर एडिशन कितना होगा, आर। वेक्टर एडिशन कैन बी जीरो। कब आएगा, जब थीटा 180 डिग्री है ना। तो अमेजिंग, वेक्टर जो है, वेक्टर में ऐड करने से हमें जीरो भी मिल रहा है, दो क्वांटिटी को ऐड करने से। Sir, you are not audible. Okay, am I audible now? Okay, what were we doing?
कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, तो क्या चल रहा था? वेक्टर ज्यादा मिस नहीं हुआ ना, जस्ट अभी डिस्कनेक्ट हुआ ना? ठीक है, व्हाट वी वर डूइंग कि वेक्टर एडिशन में जीरो भी आ सकते हैं ना, इवन इफ वेक्टर ए 3 न्यूटन है फॉर और वेक्टर बी भी 3 न्यूटन है, वेक्टर a plus b is nothing but a mod of a plus b is nothing but a r. इसको हम तीनों तरह से ले सकते हैं। तो बीइंग वेक्टर एडिशन कैन गिव यू जीरो रिजल्ट इन दोनों का, प्रोवाइडेड एंगल इज 180, और सेम a plus b कैन गिव यू 6 आल्सो, प्रोवाइडेड थीटा इज 0। तो वेक्टर एडिशन में even if both the vectors a and b are non-zero, then also vector addition is zero because angle जो है 180 if it is there। तो ये सब एंगल का खेल है। a plus b भी आपको जीरो मिल सकता है where a is non-zero, b is non-zero। क्लियर? और इसी में अगर आगे चल के हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, a minus b आपको 6 मिल सकता है इसी के लिए, a 3 b 3, उनका जो मॉड है 6 मिल सकता है। अब बोलोगे 3 minus 3 0 क्यों नहीं हो गया? ऐसा नहीं, एंगल डिपेंडेंट है, सब एंगल का खेल है यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। इवन इफ बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, they can have zero or they can be added or they can be have the some other values between the maximum and minimum, है ना? जैसे इसमें ठीक है, प्लस के लिए जीरो भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? एनी डिफिकल्टी सो फार? बोलिए। No, sir. ठीक है, तो वेक्टर एडिशन का फार्मूला लर्न हो गया आपको, और उसको कोसाइन लॉ भी बोलते हैं। साइन लॉ में बाद में पढ़ाऊंगा, मेन टॉपिक पे से फोकस करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे सकते क्या आपको? अभी चेक पॉइंट, चलो आपको चेक करते हैं, लेट्स चेक यू। क्या आंसर होगा इसका? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए एंड बी आर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब ये क्यों देते हैं? बिकॉज यू आर आस्क्ड टू डू द वेक्टर एडिशन, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है। नहीं तो कुछ और भी हो सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो ये देना पड़ता है, what we are interested in vector addition. All right, consider various orientation of A and B. What are the maximum possible magnitude for C and maximum possible magnitude? Okay, magnitude for C and minimum, sorry, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम। C का मैक्सिमम मिनिमम कितना आएगा? अभी तो डिस्कस किया हम लोगों ने। क्या आंसर होगा? बोलो, क्विक आंसर। 7 और 1। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना? 7 हो सकता है जब थीटा 0 है। a प्लस बी अभी पढ़ा ना हमने, तो 3 + 4 7 मैक्सिमम, और 4 - 3 1 मैग्नीट्यूड पूछा है। इवन 3 - 4 भी करेंगे, मॉड करेंगे तभी बनाएंगे। तो आंसर इज 7 मीटर एंड 1 मीटर। मीटर यूनिट भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। When both are in same direction, when A and B are in same direction, ये कब आएगा? When A and B are in opposite direction. Clear? This is simple in fact. ऑलरेडी यही पॉइंट को हम हाईलाइट कर रहे थे बहुत देर से। Got it?
Yes, sir. ऑलराइट, तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और कर लेते हैं। 10 मिनट वैसे बाकी है, जस्ट विल वाइंड अप टुडे अर्ली, थोड़ा सा काम है। कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं इसको। Write the relation, write the relation between A and B and C using the triangle law of vector addition. Options are given A, B, C, D. 4 ऑप्शन आपके सामने है। Which one is the right option? Third. Third is the answer coming. कैसे third? Can you explain? सर B plus C का एडिशन ही आएगा, हाँ, फिर Power, उधर okay, लेके गए ठीक। तो माइनस। yes, yes, correct. तो फॉरवर्ड ऑर्डर में कौन कौन से? एक तो ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है ना? तो B जो है, B and C are in forward order, और रिवर्स ऑर्डर में जो होता है वो उनका रिजल्टेंट होता है। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ B plus C is equal to A, क्लियर? ये R हो गया, देखो is equal to A, दिस इज एक्टिंग एज ए R। देखो ये आपका A जैसा बिहेव कर रहा है, ये B जैसा है, और ये R जैसा है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में है। तो ये डोंट थिंक कि हमें हमेशा ऐसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, और इट कैन बी लाइक दिस, है ना? कुछ भी हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है फॉरवर्ड ऑर्डर में कौन से, बी एंड सी, दे आर इक्विवेलेंट टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और रिवर्स ऑर्डर में कौन है, ए, दैट इज इक्विवेलेंट टू आर, ये आर के बराबर हो गया। तो इसमें से कोई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 2 3 कौन सा मैच कर रहा है? बी प्लस सी कोई भी नहीं है ना, तो ये इसको ए को इधर ला के देखो, अभी ये वाला हो सकता है ना। नन ऑफ दिस मत मार करके आना, ये जो माइनस किया है ना, वेक्टर को हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये अपनी इक्वेशन तो वही रहेगी ना, इसमें इक्वेशंस में थोड़े हम ए को इधर ले आओ, लेफ्ट साइड में इक्वल टू के अगर दूसरी साइड में जाते हैं, चाहे वो वेक्टर ही क्यों ना हो, तो माइनस साइन तो आएगा ही। देयरफॉर थर्ड ऑप्शन। सबको समझ में आया? लिख लो इसको। Yes, sir. इसके 2 क्वेश्चन भी है, देखो अगर तुम्हें, इफ यू आर टेकिंग द पिक, तो ऐसे ले लो, एक साथ दिखा देता हूँ। इसके ये 2 क्वेश्चन भी इसी पर बेस, एक ये इसको इसका लिखना है आंसर, एक इसका आंसर लिखना है। राइट रिलेशन बिटवीन एबीसी, और इसमें भी राइट रिलेशन बिटवीन एबीसी। तो एक तो मैंने समझा दिया आपको, बाकी दोनों थिंक एंड डू इट। इक्वेशन लिख देनी है बस, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए मैंने। विल डिस्कस टुमारो, कल का टाइमिंग, कल का शिफ्ट करना है ना। हाँ, कल का क्लास जो है, टुमारो इज फ्राइडे, तो इट इज शिफ्टेड टू सैटरडे सेम टाइम। विल इट डू? नो प्रॉब्लम? So I have a different class at 2. You are different class Yes, at sir. 2 only. at 2 o'clock Yes, सैटरडे sir. को, सेम Yes, टाइमिंग sir. पे जो अपना क्लास होता है। Yes, sir. Same Okay. time पे है। Who's किसका है? टेल योर नेम, नाम Sir, बताइए। रिद्धि। रिद्धि। और किसी की प्रॉब्लम है तो अभी चेंज, फिर हमें चेंज टाइम पहले करना पड़ेगा। फिर सैटरडे को मैथ्स है क्या आपका? No, sir. तो हमें पहले कर, आई विल डिस्कस विद द मैम, कैन वी डू इट बिफोर दैट? 1 to 2 कर सकते हैं? Yes, sir. 1 to 2 किसी को प्रॉब्लम है? Yes, sir. 1 to 2 is okay. Sir, Okay, I will one. have to confirm at once because I might be out of station on Saturday. ओके, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते टाइम का, किस समय जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन, है ना? फिर टाइम विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, है ना? आपको अगर बस ये है कि अगर मॉर्निंग में ही जा रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, चाहे वेदर वी कीप इट एट 2 o'clock और 3 o'clock और 1 o'clock। Yes, sir.
बता देना फिर भी, मोहित सर को टाइम बता दीजिए। Yes, sir. In And in then, case I am हाँ, able to फिर attend, then I will let you यस, know. हाँ, और या फिर अगर मॉर्निंग में भी पॉसिबल है, मॉर्निंग में क्या एक्टिविटी रहती है? मॉर्निंग में माई क्लास, इनफैक्ट मॉर्निंग में आई हैव द क्लासेस 8 to 9 है, 7 to 8 रहता है, फिर 9 to 10 रहता है, 8 to 9 एडजस्ट कर सकते हैं। एनीवे विल डिस्कस, ओनली 2 to 3 जो है वो प्रॉब्लम आ रही है ना, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे। मोस्ट प्रोबेबली 1 to 2 रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, मोस्ट प्रोबेबली 1 to 2 विल बी देयर। चलो, On Saturday, या टुमारो नो क्लास। so actually, I will be out station. उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, ओके। चलो, तो ये हो गया, जस्ट 2 more minutes then winding up। ये क्या, चलो ये भी क्वेश्चन ले लो, फिर वाइंड अप कर देते। चलो, क्वेश्चन ये देखो, this is the question, you take it and then we are winding. Find relation of R in terms of A and B at theta is equal to 90 and 120। कॉस की वैल्यू लगेगी आपको, कॉस 90 आपको टेबल देखना पड़ेगा, कॉस 120, दोनों वैल्यू लर्न कर लेना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए होती है हमें। कॉस 90, कॉस, देखो कॉस 0 की वैल्यू लर्न करके रखो, कॉस 0 आपको आता ही है, कॉस 90, कॉस 60 भी बहुत ज्यादा लगता है, कॉस 90, कॉस 120 एंड कॉस 180। ये तो आपको लर्न हो गई, कॉस 0 एंड 180 की, ठीक है। दिस इज 1, ये कितना होता है कॉस 60, 1/2, कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 120 कितना होता है -1/2, कॉस 180 इज -1। तो मैंने सारी वैल्यू लिखी दी ऊपर, आप उसको ठीक से नोट्स में लिख लेना अपने। That's all from my side। The question, take down this question। Tell me why I have given this। ये नीचे क्यों दिया आपको? Because R हमें बताना पड़ता है R क्या है। It is the vector sum of A and B। चलिए, तो Sir, you are cos asked to do the vector। हाँ, sir cos 120 minus √3/2 है ना? नहीं, cos 120 -1/2 आता है, sin 120 will be √3/2, ठीक है। sin 90 प्लस थीटा होगा ना, सर sin 90 90 प्लस 30 होगा ना cos। कॉस को कॉस क्यों चेंज हो जाएगा भाई, कॉस कॉस ही रहेगा। ओके सर, समझ गया। 90 + 30, कॉस तो कॉस ही रहेगा, बाद में वो कॉस सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड उसमें जो है कॉस माइनस होता है, कॉस का साइन भी हो जाता है, साइन 30 हो जाएगा -1/2, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, √A² + B²। तो A एंड B के टर्म में आंसर होंगे, बस cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है बस आपको, और उसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक में तो 0 ही हो रहा है, एक में वैसे छोड़ देना, 2 कैंसिल हो जाएगा सेकंड उसमें, यू कैन लीव इट लाइक दैट, अंडर रूट के अंदर छोड़ दो उसको, कुछ मत करो। दैट्स ऑल हियर, we'll continue from here in the next class। First we'll discuss all the homework। Thank you। Okay, thank you, sir.